दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि मेरे पास एक बहुत से स्टूडेंट आनंद प्रजापति जी हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन सेंड किए थे और चाहते थे कि मैं इस पर इम्पोर्टेंट शेयर करूं। तो आपकी डिमांड को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये वीडियो स्पेशली सब बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है कभी भी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ankit-rathod.official पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फ़ोटो लेकर जिसे इन्होंने सेंड किया है, तो मैं आपकी किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक प्यारा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों देखिए, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी सब अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ग्रुप्स में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट, मार्केटिंग, विपणन, परिचय, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। देखिए, विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केटिंग क्या होता है, तो देखो मार्केटिंग मतलब बिजनेस जो आप शुरू करते हो ना, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आप जाओ, ये पता करो कि किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट कैसा है, मार्केट के बारे में छोटी से लगाकर बड़ी सब बातों को पता करना। देन प्रोडक्ट बनाना, वो बनाने के बाद उसको बेचना, वो बेचने के बाद भी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या सर्विस देना है, आफ्टर सेल, इन सारी बातों की जानकारी रखना विपणन होता है। इसकी प्रकृति और उद्देश्य बताना है। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन ये इफेक्टिव है, पेपर में पूछा जा चुका है। देन आपको क्वेश्चन आता है, विपणन की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। अवधारणा मतलब अजम्पशन, मानी गई बातें। लेकिन ये इतना अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन इतना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे सामने ही है। विपणन, विक्रयण और वाणिज्यन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है कि मार्केटिंग, सेलिंग और मार्केटाइजिंग, वाणिज्यन में क्या अंतर होता है। इनको आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो मार्केटिंग का जो आप करो उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़रूर पढ़ के जाना एक बार। ठीक, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। देन चैप्टर थर्ड, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। यह आपने 12th में पढ़ा है ऑलरेडी। मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण, 4 प्रकार के इसके एलिमेंट होते हैं, वो आपको चारों याद रखना है। उसको अपन 4P बोलते थे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस, है ना। ये अगर आपको हिंदी मीडियम में पता होगा, एक्चुअली मुझे इतना हिंदी में इसका एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो नहीं पता, लेकिन हाँ आपको विपणन मिश्रण के 4 एलिमेंट है वो करना है अच्छे से। देन फोर्थ, उपभोक्ता व्यवहार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर से आप क्या समझते हैं। इसकी महत्ता मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बताना है। वो क्रेता व्यवहार के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। क्रेता व्यवहार मतलब होता है कि जो आप खरीदने वाले हो, क्रेता हो आप, बेचने वाला विक्रेता होता है, तो उसका सिद्धांत व्यवहार क्या होता है, और क्रेता सावधान रहे, ये सिद्धांत है। इसके बारे में भी पूछा जाता है। देखो, आप मार्केट में जब कोई चीज़ खरीदने जाते हो ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ को ध्यान से लो, उसकी हर चीज़ें चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, क्वालिटी चेक करो। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है तो आप शॉपकीपर से पूछो। अगर वो आपको बताने का मना कर रहा है तो आप कंज्यूमर फोरम में उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो कैश मेमो लो, है ना, मतलब रिसिप्ट, बिल लेना चाहिए। देन इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ें लेते हो उस पर ISI, हॉल मार्क और FLP मार्क, इको मार्क, ऐसी सब चीज़ें जो होती है वो देख कर ही खरीदें, ताकि आपसे कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विभक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, इसका महत्व, लाभ। देखिए, मार्केटिंग विभक्तीकरण मतलब बाजार को किस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है, विभक्त कैसे किया गया है। विभक्तीकरण वही होता है, बांटना। जैसे आप देखते हैं ना कि अपन इंदौर में रहते हैं, जैसे इंदौर वासी, वैसे अलग अलग जगह पे कपड़ा मार्केट होता है, जैसे कपड़ों की शॉप्स होती है। सराफा मार्केट है अपने यहाँ फूडी लवर्स के लिए, खाने पीने की, रात को खाना पीना बाजार और सुबह सोने चांदी, है ना। 56 शॉप है, वहाँ पे खाने पीने के आइटम मिलते हैं। तो इसे बाज़ारों का विभक्तीकरण, बंटवारा जो होता है, उन चीज़ों को लेकर आपको एक बार पढ़ना है बस इसको। देन हम आ गए यूनिट 3 पर। हमारी यूनिट 3 का नाम है उत्पाद, अवधारणा, उपभोक्ता और औद्योगिक माल।
उत्पाद को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व को समझाइए। देखिए उत्पाद क्या होता है, जब भी आप कोई वस्तु बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और उत्पाद का महत्व क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, अगर वो आप जब नई चीज़ें बना रहे हैं तो मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पे असर करती हैं। वो कुछ चीज़ें डायरेक्ट असर करती है, कुछ इनडायरेक्ट असर करती है। प्रोडक्ट जितना अच्छा होता है इंसानों के लिए उतना अच्छा। मोबाइल फ़ोन आ गया आपके पास, तो आप ऑनलाइन घर बैठे क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, आप एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रह पाते हैं। अगर कोई दूर है तो अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर, कॉलिंग पे बात कर सकता है। आप क्लासेस अगर फ़ोन पर अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी होती है ना। वैसे जो वस्तुएं होती है, उत्पाद होती हैं, उनका बेनिफिट क्या, कोई प्रोडक्ट हो तो उससे क्या बेनिफिट होता है, कंज्यूमर को क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इनकी जानकारी आपको रखना है। अगर आप पिछला क्वेश्चन नहीं भी करो तो आपको क्वेश्चन 25 ज़रूर करना है। उत्पाद नियोजन से क्या समझते हो, उत्पाद नियोजन की विशेषता। देखो नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, क्या होता है, प्लानिंग। और उत्पाद नियोजन मतलब उत्पाद के बारे में नियोजन, कि देखो कौन सी वस्तु बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए, कैसी बनाना चाहिए, मशीन का उपयोग करना चाहिए कि मेन पर्सनल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारा नियोजन, क्या करना है, कब करना है, कौन करना है, कैसे करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, वो होता है उत्पाद नियोजन। देखिए जैसे एक शॉपकीपर होता है, उसने कपड़े की दुकान खोली, ठीक है। कपड़े की दुकान खोलने के बाद उसके माइंड में एक सवाल आता है, तो कपड़े की दुकान खोलने के बाद उसके माइंड में एक सवाल आता है कि भाई साहब मैं कपड़े की शॉप तो खोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये शॉप सिर्फ जेंट्स के लिए खोलना है, सिर्फ लेडीज़ क्लॉथ्स रखूँगा, सिर्फ बच्चों के कपड़े रखूँगा, या मैं पूरा ऑल इन वन रखूँगा जहाँ पे जेंट्स के भी मिल जाएं, फीमेल के भी मिल जाएं, बच्चों के भी मिल जाए, या सिर्फ ओनली साड़ीज़ की शॉप खोलूँगा, या फिर ओनली मैं सूट लहंगे इनकी शॉप खोलूँगा। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या होती है कि ये नियोजन का हिस्सा होती है, ठीक है। तो बहुत आसान है। और जो नियोजन की विशेषता होती है वही उत्पाद नियोजन की विशेषता होती है कि इससे समय बचता है, पैसा बचता है, खर्चा बचता है, वस्तु की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, माल हम आसानी से विक्रय कर सकते हैं, इससे हमारी ख्याति बढ़ती है, मार्केट में गुडविल बढ़ती है। वन ऑफ माय फेवरेट, पैकेजिंग, संवेक्षण, संवेष्टन क्या है, संवेष्टन क्या है, पैकेजिंग क्या है, इसके उद्देश्यों पर विस्तार डालिए। देखो उद्देश्य नहीं करना है आपको पैकेजिंग क्या है ये करना है, ठीक है। पैकेजिंग के कार्य करना है और पैकेजिंग से होने वाले लाभ करना है। तो देखिए पैकेजिंग के कार्य और लाभ दोनों एक ही हैं, ये दोनों आपको समझाए। तो आपको करना क्या है, पैकेजिंग क्या है और इसके कार्य इसके लाभ है। देखो पैकेजिंग क्या होती है, किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए और सामान रखने के लिए उसे एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया जाता है पैक, उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, वस्तु को ख़राब होने से बचाना, वस्तु को आकर्षक दिखाना, है ना, कम जगह में ज़्यादा वस्तुएं रखना, है ना, फिर उसके बाद वस्तु को धूल मिट्टी गंदगी इन सब चीज़ों से बचाना। देखो पैकेजिंग के कार्य आपने नॉर्मली 12वीं में पढ़े ही, वही सारे आपको लिख कर आना है। देखो जिसे मैं बोलता हूँ पैकेजिंग क्या होती है, आकर्षक होती है, ग्राहक उससे अट्रैक्ट होते हैं, माल की गुडविल बढ़ती है, जितना अच्छा पैकेट उतनी ज़्यादा प्राइसिंग। देखिए आप सब ने डेयरी मिल्क खाई है, 5 रुपये की डेयरी मिल्क भी आती है, 10 रुपये की भी आती है, 40 रुपये की भी आती है, 100 की भी आती है, 180 की भी आती है और 550 की भी आती है। लेकिन वही 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क को आपको 3-4 डेयरी मिल्क, मतलब एक 2-10 वाली डेयरी मिल्क, एक 5 वाली डेयरी मिल्क, एक 5 वाली 5 स्टार, ऐसी कुछ चॉकलेट्स मिला के 30 और 40 रुपीज़ की चॉकलेट रखते हैं और ऊपर से सेलिब्रेशन का बॉक्स डाल देते हैं, और वही आपको 50 रुपीज़ में सेल करते हैं और लोग खरीदते हैं, गिफ्ट भी करते हैं। उनको पता है कि चॉकलेट उसके अंदर 40 की ही है, पर जो पैकेजिंग है ना उसकी क्वालिटी अच्छी है। इससे क्या होता है, ग्राहक ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सेलिब्रेशन का पैकेट देने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो आप सोचते हैं खुली डेयरी मिल्क देंगे अच्छा नहीं लगेगा, अपन पैकेट देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसके अंदर कम चॉकलेट निकलती है, कम प्राइस की चॉकलेट निकलती है, लेकिन वो पैकेट के जो पैसे देते हैं ना वो होता है। तो ये सब कार्य होता है कि वस्तु ख़राब होने से बचती है, अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षक लगती है, ब्रांडिंग में हेल्प मिलती है, जितनी अच्छी पैकेजिंग शॉपकीपर की ख्याति बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है, उसको माल प्रमोट करने में आसानी होती है, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है ना। तो पैकेजिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ब्रांड नाम क्या है,
ब्रांडिंग से आप क्या समझते हैं? अच्छे ब्रांड की विशेषता बताना है। देखो ब्रांडिंग क्या होती है, मैंने बोला पेप्सी, जैसे आप ये सोचते हो आपके माइंड में पेप्सी का सिंबल आ जाता है, पेप्सी का साइन आ जाता है ना। जैसे आप थम्स अप, टेस्ट थंडर आता है ना साइन, अंगूठे का साइन थम्स अप में आ जाता है। मतलब ये चीज़ें क्या है कि जैसे ही आप देखते हैं तो आपके माइंड में किसी से घर कर देती है। तो ब्रांडिंग क्या होती है? किसी वस्तु को पहचानने में, जानने पहचानने में हेल्पफुल होती है ना। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होती है कि ब्रांड का नाम सरल होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, बाकी ब्रांडों से अलग होना चाहिए। जैसे अब मैंने बोला कि भाई डव साबुन खरीदना है, तो आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डव नाम छोटा सा है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो डव बोल सकता है, साबुन खरीदने जा सकता है, वो आसानी से लेकर आ सकता है। पर आपने नाम रख दिया ड्यूवेरियन साबुन। अब आपने ब्रांड दिखाने के चक्कर में नाम रख दिया इंग्लिश, ड्यूवेरियन साबुन। अब यार जो इंसान को साबुन खरीदना हो वो दुकान वाले को क्या बोलेगा? भाई अगर पढ़ा लिखा है तो बोल देगा ड्यूवेरियन साबुन चाहिए। अब जो बेचारा अनपढ़ है वो क्या बोलेगा? अरे यार वो दूबा रेरियम में ना वो दे देना यार भाई। अब शॉप के क्या होता है दूबा देबियम? अब ऐसा मैंने वो आता है ना यार, ये टाइटल आता है उसका सफ़ेद सफ़ेद। अच्छा साबुन चाहिए तो फिर दिक्कत। अच्छा उतना नाम भी कोई कोई नहीं बोल पाते, होता है ना अक्सर ऐसा। तो अच्छा ब्रांड क्या होना चाहिए? सिंपल, बोलने योग्य होना चाहिए। अच्छा माइंड को आकर्षक करने वाला होना चाहिए, आकर्षित करने वाला। ब्रांड नाम ऐसा होना चाहिए कि माइंड में एकदम घर कर जाए, वो चीज़ें दिमाग में रहे तो भूले नहीं इंसान। सिंपल होना चाहिए, बाकियों से अलग होना चाहिए, और अपने वस्तु की क्वालिटी शो करना चाहिए। आपकी वस्तु की क्वालिटी को शो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि आपने एक बहुत सुंदर साड़ियों की शॉप खोली है, आपकी ब्रांड का नाम रखना है आपको कि भैया हमारी, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप साड़ी का नाम क्या रखते हैं? बनारसी साड़ी, रजवाड़ी साड़ी, ऐसा रखते जो आपकी उस साड़ी को रिप्रेजेंट करे। अब आपने लिख दिया घटिया साड़ी। अब भाई साहब दुकान वाले का नाम देखकर, साड़ी का नाम देखकर लोग नहीं खरीदेंगे। घटिया साड़ी खरीदना है? कैसी बातें कर रहे हो यार। मतलब होता है ना। तो अच्छे ब्रांड की विशेषता समझा दी आपको मैंने। देन आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विक्रय पश्चात सेवा एवं उत्पाद जीवन चक्र की अवधारणा। विक्रय पश्चात सेवा किसे कहते हैं? इसका महत्व, आदर्श विक्रय पश्चात सेवा प्रणाली के गुण। देखिए विक्रय पश्चात सेवा क्या होता है, आप कई बार देखते हैं कि जब आप शॉप पे सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलते हैं कि हमारी वारंटी है 6 महीने की वारंटी, कुछ भी खराबी निकलती है तो 6 महीने बाद भी आ जाना, हम सही करके देंगे। वही क्या होता है विक्रय पश्चात सेवा, आफ्टर सेल सर्विस। कई बार आप कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो बोलते हैं कि भाई साहब हम घर पर आकर सेवा देंगे, कोई भी तकलीफ आई आप हमारी कंपनी के नंबर पे कॉल करना, हमारा कोई भी पर्सन जो है वो आके आपके घर पे आके सही करके जाएगा। ये सब क्या होता है? आफ्टर सेल सर्विस। तो इसकी इम्पोर्टेंस बताना है अपने को और इसके गुण भी बताना है, क्वालिटी क्या होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर सेल सर्विस जो होती है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होती है। भाई लोगों को वस्तु पर थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लोग बिना परेशान हुए वस्तु खरीद सकते हैं, उसमें कोई भी तकलीफ़ आती है तो वो बिना कोई खर्चा करे उसको सुधरा सकते हैं। अब अच्छी प्रणाली क्या होती है कि भाई जो आपने वादा करा है आप निभाओ। आप बोलते हो 6 महीने, भैया कुछ भी दिक्कत आई तो हम बैठे हैं। वो पता चले कि उन्होंने फ़ोन लगाया कि भाई साहब यार इसमें गड़बड़ आ रही है, आप बोलोगे नहीं आप कार्ड में पढ़ो, इसकी वारंटी थोड़ी ना थी, हमारी वारंटी सिर्फ मोटर की थी, ये तो ये जल गया वो जल गया, वायर ख़राब कर दिया आपने ऐसा कर दिया। मतलब वो दिखाते कुछ और हैं और जब आप उनके पास जाते हो ना तो मिलता कुछ और ही है ना। आप शॉपकीपर के पास गए, नए के नए शूज़ लेकर आए चमड़े के, लेदर के, बहुत क्लासी। उसने बोल दिया भाई साहब गारंटी है, प्योर चमड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ले जाओ। अरे 1-2 साल 10 साल तो ये निकाल दोगे आप, पहन पहन के थक जाओगे तब भी ख़राब नहीं होंगे। अब भाई साहब आप पहन के सिर्फ गए हैं, 1 महीने में उसकी हालत ढीली हो गई, चमड़ा निकल गया नीचे से, आप गए भैया ये आपने गारंटी दी थी यार कि साल भर चलेगा, इसकी तो पूरी 12 बज गई यार। शॉपकीपर क्या बोलेगा? भाई साहब हमने बोला था कि चमड़ा ओरिजिनल है, ऊपर की कुछ नहीं होगा, देखो कहीं से भी चमड़ा कटा फटा नहीं है। हाँ नीचे से उखड़ जाए वो तो आप ढंग से चले नहीं होंगे, आपका पैर आड़ा टेढ़ा रखा गया होगा तो नीचे से उखड़ गया सोल वोल, या आपने पानी में गीला कर लिया होगा फिर उस चक्कर में दिक्कत आ गई। भाई साहब उसकी सुनना रहती है सर, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा होता है ना, अक्सर सबके साथ होता है। ठीक है। और अगर आप ये क्वेश्चन याद नहीं करते तो इसके और वाला कर लेना, ये वस्तु के जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु के जीवन चक्र के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं?
वस्तु का जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। आप देखते हैं कोई वस्तु मार्केट में आती है तो कितने टाइम तक मार्केट में रहेगी, कब तक मार्केट में चलेगी, नहीं चलेगी, इसका पूरा जीवन चक्र होता है। जैसे इंसानों का होता है ना, जन्म लिया है तो मृत्यु होना ही है। वस्तुएं मार्केट में आती है, आप देखते हैं और फिर मार्केट से चले भी जाती है। कुछ ना कुछ या तो पूरा हट जाती है या कुछ ना कुछ इसमें नयापन करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट ऐसा है दोस्त कि आप हमेशा के लिए एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको मार्केट में बदलाव की ज़रूरत है। आपके पास ही ग्राहक क्यों आएगा? आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद मूल्य निर्णयन क्या है? उत्पाद का जो मूल्य डिसाइड करते हैं, उसका जो निर्णय लेते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण वाहिकाओं से आप क्या समझते हैं? वितरण वाहिकाओं के प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, वितरण वाहिका मतलब, वितरण वाहिका को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिससे आप वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे उत्पादक ने वस्तुएं बनाई, गोदाम में रखी, अब गोदाम में रखने के बाद उसको जगह जगह सेल करना पड़ेगा ना, तो कौन सी वस्तु कहाँ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कैसे जाएगी, वो सब आपको पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है फुटकर व्यापारी के कार्य। देखिए, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में आपको पूछ सकते हैं। तो फुटकर व्यापार मतलब क्या होता है? जो आपके घर मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी में दुकान होती है, फुटकर व्यापार। और थोक व्यापार क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ माल थोक में मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। फुटकर व्यापारी क्या करते हैं? ये थोक व्यापारी के पास जाते हैं, उनसे लमसम सामान खरीदते हैं और फिर अपनी दुकान में रख के बेचते हैं। थोक व्यापारी क्या होता है? जो किसी विशिष्ट प्रकार की चीज़ें ही बेचता है। जैसे आपने देखा होगा कि थोक की दुकान है दाल चावल इनके अनाज की, तो वहाँ पर सिर्फ दाल चावल अनाज ही मिलेगा बस। लेकिन जो फुटकर व्यापारी है ना, उसके वहाँ आपको दाल चावल अचार पापड़ दवाई, मतलब हर एक आइटम, जो मेडिकल वाले का भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन वाले का आइटम भी वहीं मिल जाएगा, छोटे मोटे नल वल बिजली ट्यूबवेल सब, मतलब ऐसी दुकान होती है फुटकर व्यापार, ऑल इन वन। अब इतना माल तो किसी मल्टीप्लेक्स वाले के यहाँ या एमएनसी के पास नहीं होता जितना माल फुटकर व्यापारी के पास होता है। भाई साहब, उनकी दुकान में आप एक बार देख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर तक, यार कौन सा आइटम कहाँ रखा है, तो उन्हीं को पता होता है ना। ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है अपने लिए। अब भाई कोई चोर चोरी करने घुस जाए तो परेशान हो जाए, भाई साहब ये कहाँ मिलेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सच्चाई है। फुटकर व्यापारी में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये अपने घर मोहल्लों के नज़दीक दुकानें होती है। ये डायरेक्ट माल कस्टमर मतलब ग्राहक को बेचती है। ये ग्राहकों को माल नगद और उधार भी दे सकती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। भाई नॉर्मल नगद बेचते हैं, लेकिन अब कोई पहचान का तो उधार भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ऑल इन वन शॉप होती है ये। अगर मैं थोक व्यापार की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लेन देन होता है। ये वस्तुएं ग्राहक को ना बेचते हैं, फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। ये वस्तुओं को बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बेचते हैं। और ये जो फुटकर व्यापारी को उधार माल खरीदने और बेचने की सुविधा भी देते हैं। ठीक है, अब टिप्पणी बताना संक्षिप्त में। कमीशन मर्चेंट क्या होता है, एक पंक्ति थोक विक्रेता क्या होता है, और रेक जॉबर्स क्या होता है, इनकी टिप्पणी पढ़ के जाना आप। ठीक, परिवहन एवं भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस। देखिए, जो भी चैप्टर में डिवाइड है ना, ये सब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स ही सारे, ये सारे जो है जितने चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, जो मैं टिक करा रहा हूँ, ये सारे मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स ही हैं। विपणन के क्षेत्र में परिवहन का महत्व, ये मन से भी लिख सकते हो आप। भाई मार्केटिंग आप कर रहे हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? सीधी बात है यार, मार्केट में रहना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो होना चाहिए। भाई आपने माल बना लिया, गोदाम में रख दिया, तो अब आप माल मार्केट में आपको शॉप पर पहुंचाना है, तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप काम कैसे करोगे? शॉपकीपर तक भी, फिर कुछ शॉपकीपर घर पोस्ट सेवा भी देते हैं। कोई आपके पास आया, भाई साहब एक फ्रिज खरीदना है, खरीद लिया, तो आपके पास उसे घर तक पहुंचाने की फैसिलिटी भी तो होना चाहिए। इसके लिए शॉपकीपर क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा वालों को, लोडिंग रिक्शा वालों को, ठेले वालों को हायर करके रखते हैं कि भैया आप डिलीवर करके आओ, प्लस जो भी आपको लगता है 200-300 रुपये आप ले लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक मार्केटिंग में। देन लास्ट, विक्रय संवर्धन क्या होता है? विक्रय संवर्धन के महत्व और लाभ को समझाइए। विक्रय संवर्धन, देखिए विक्रय संवर्धन तथा सेल्स प्रमोशन। आप देखते हैं कि लोग जगह जगह जाके सेल्स का प्रमोशन करते हैं, जगह जगह जाके चीज़ों को बेचते हैं, घर घर पोस्ट सेवा देते हैं।
सेल प्रमोशन करने के लिए लोग पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, सेल्समैन को हायर कर लेते हैं। तो विक्रय संवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स प्रमोशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद होता है मार्केट में वस्तुओं को सेल करने के लिए, लोगों तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए, अपनी नई वस्तुओं को मार्केट में लोगों की नज़रों में लाने के लिए विक्रय संवर्धन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन की गुण सीमाएं लक्षण। विज्ञापन वाला क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, या आप नोट कर लीजिए। विज्ञापन के दोष और हानियाँ और विज्ञापन के लाभ और महत्व, ये 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। बाकी आप भले इस यूनिट में से दूसरे क्वेश्चन ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर करना है कि विज्ञापन से लाभ या आवश्यकता क्या होती है और विज्ञापन की दोष या हानि यहाँ क्या होती है। इसको पूछने का तरीका देखो नीचे भी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका। विज्ञापन पर धन का व्यय करना अनावश्यक बर्बादी है। कुछ लोगों का मत है कि विज्ञापन पर खर्च किया गया धन व्यर्थ होता है। विज्ञापन एक सामाजिक अपव्यय है और विज्ञापन पर खर्च किया धन व्यर्थ नहीं है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है विज्ञापन पर खर्च किया गया धन व्यर्थ नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर विज्ञापन के लाभ लिखना है। यहाँ पर उन्होंने बोला विज्ञापन एक अपव्यय है, मतलब खर्चा है, तो यहाँ पर विज्ञापन की हानि लिखना है आपको। इसके और बोला उन्होंने कुछ का कहना है कि विज्ञापन लाभप्रद होता है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ हानियाँ बताना है और कुछ उसके लाभ बताना है। ठीक है। अगला, विज्ञापन पर खर्च करना व्यर्थ है, तो यहाँ भी उसकी हानि बताना है। विज्ञापन पर व्यय करना अनावश्यक बर्बादी है, यहाँ भी उसकी हानि बताना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि विज्ञापन करना व्यर्थ होता है, विज्ञापन करना अपव्यय है, विज्ञापन नहीं करना चाहिए, या विज्ञापन के दोष बताइए, इन सब का उत्तर सेम ही है कि आपको विज्ञापन से होने वाली हानियों के बारे में बताना है। जैसे मैंने बोला कि विज्ञापन देने से क्या होता है, ये लोग भ्रामक विज्ञापन देते हैं, ग्राहकों को गुमराह करते हैं, वस्तुओं का अनावश्यक प्राइस कीमत को बढ़ा देते हैं, है ना, और काला बाजारी इनको बढ़ाने में मदद करते हैं। छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं जो विज्ञापन नहीं कर पाते उनके लिए नुकसानदायक होता है। ये दोष हो गए। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि विज्ञापन करना जो है वो व्यर्थ नहीं होता है, या विज्ञापन करना एक निवेश के समान है। किसके समान? निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट के जैसा है। तो वहाँ पर आपको विज्ञापन के लाभ लिखना है कि विज्ञापन का लाभ क्या होता है कि वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, नए प्रोडक्ट को नई वस्तु को मार्केट में लाने में मदद करता है, वस्तु की ख्याति बढ़ाने में सहायता करता है ना। विज्ञापन जो है वो लोगों को नई वस्तु, नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। ये चीज़ है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, देन आंसर लिखना है। देन आपके लिए लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सफल विक्रेता के 5 गुण। एक जो अच्छा सेल्समैन होता है, सेल्समैन, उसके गुण लिखना है आपको, सेल्समैन के गुण। तो देखिए, एक अच्छा विक्रेता सेल्समैन कौन होता है? जिसे वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, उसे लोगों से बात करने का तरीका, अपने आप को प्रस्तुत करने का ढंग आना चाहिए। तीसरी बात, उसे जो है अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए। चौथा, उसको भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। पांचवा, उसकी जो आवाज़ है, जो वॉइस होती है, जो वॉइस टोन होती है, उसमें मधुरता, सामंजस्य होना चाहिए ताकि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे। होता है ना, देखिए अब आप गुंडे मवाली सरीके जा रहे हो कहीं पे काम करने, तो लोग आपको घर में भी नहीं घुसने देंगे भाई साहब। सेल्समैन का काम होता है कि बैठे, प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, लोगों के बारे में समझें, उनको राय दे, एडवाइज़र अपना वस्तु बेच पाए। तभी बेच पाएंगे जब आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन कर जाएँ, अच्छे से बिहेव करें, आपका चाल चलन अच्छा हो, आपकी वॉइस टोन अच्छी हो, क्वालिटी आप में हो, तब जाके लोग आपकी बात सुनेंगे और वस्तु खरीदेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर आप भी हमारी मेहनत से खुश और चाहते हैं कि हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, डीएवीवी के स्टूडेंट से या किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, ये आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। हर यूनिवर्सिटी में यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के लिए। आपको इन्हीं को तैयार करना है, इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे गाइस। थोड़ी मेहनत करोगे ना
तो इस सब्जेक्ट में आप बहुत बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। अब देखना है आप हमारे साथ है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। देखिए आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और आगे वेट कर रही हैं। और एक सब्सक्राइब और है जो हम आपको बताएंगे लास्ट पेपर के दिन। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट आपके अपने चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जय माता दी।